इस पड़ाव पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझे इन तीन लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न तो कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। हे पार्थ, यदि सावधान होकर कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अतः यदि मैं कर्म न करूं तो मानव समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता करने वाला हो जाऊं तथा समस्त प्रजा के नाश का कारण बन जाऊं। इसके पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, समुदाय के अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाणित कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कार्य करता है। उसी के आगे अब वो ये बात कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। श्री कृष्ण की इस यात्रा में हमको निरंतर वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक जो उतार चढ़ाव हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल शिफ्ट हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। अचानक श्री कृष्ण कभी उस निर्वैयक्तिकता से बात करेंगे और कभी नीचे उतरकर वैयक्तिकता से। यहां पर अब वो एक ऊंचाई में उठ गए निर्वैयक्तिकता की तरफ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अर्थात जो उनका मूल स्वभाव है, जो नेचर ऑफ द सोर्स है, जो उनके स्रोत का ढंग है, वो तो अपने ही ढंग से स्वतः स्फूर्त अपनी ही अंतः प्रज्ञा से उसी जागतिक शाश्वत नियम के अनुसार सारा काम करता आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई करने का दबाव, करने का कोई आयोजन नहीं है। और वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी प्राप्य वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो। तो इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण के पास सब कुछ है। ऐसा तो है नहीं, उनके पास सब कुछ तो है नहीं। फिर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अपने आंतरिक जीवन में पूर्णतया परितृप्त जीवन जी रहे हैं। प्राप्ति और अप्राप्ति मन की भाषा है। मन के धरातल पर हम पाने और ना पाने के तमाम उलझावों से गुजरते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर उस निर्द्वंद स्थिति की बात कर रहे हैं जो उस परम ऊंचाई पर प्रकट होती है, जहाँ पर वो कह सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जो पाने योग्य है और मैं उसे पा ना सकूं। क्योंकि यहाँ पर वो उस जागतिक नियम की बात कर रहे हैं कि अगर आवश्यक होगा उनके लिए जो कुछ भी, तो स्रोत से जो धारा उठेगी, उस मूल शाश्वत नियम से जो अंतर्धारा उठेगी, वो उसको उन तक लेकर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जो प्राप्त करने योग्य है, यानी जो उनके जीवन के लिए आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा, और वो उन तक ना आए। वो एक ऐसे स्वतः स्फूर्त, स्वतः संचालित जागतिक अंतर संबंध में खड़े हैं जहां सब बस हो रहा है। फिर भी वो कहते हैं कि देखो, फिर भी मैं कर्मों में ही सारी चीजों को लेकर चल रहा हूं, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। यानी कि वो कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं एज इफ ही इज अ ग्रेटेस्ट डूअर, जैसे वो एक महानतम करने वाले हैं, ऐसा
वो अपना अभिनय कर रहे हैं। इसीलिए कृष्ण के जीवन को हम लीला कहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पहले वो कह आए हैं कि व्यक्ति के भीतर अनुसरण अनुकरण की वृत्ति होती है, तो उसी को वो स्पष्ट करते हैं कि यदि सावधान होकर मैं कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सत्य हैं। समाज में जो भी जागृत व्यक्ति है उसे बहुत संयत और सजग होकर अपने कर्म करने होते हैं, क्योंकि बाकी पीछे जो लोग हैं उसका अनुसरण करेंगे। वो अनुसरण अच्छा होगा, बुरा होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, अनुपयोगी होगा, ये ध्यान में रखने की बात है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ी समाज में हानि हो जाए अगर मैं ऐसा ना करूं, क्योंकि मैं निरंतर कर्म करता हुआ दिख रहा हूं। और इसके पहले हम ध्यान दें कि श्री कृष्ण जनक का उदाहरण देकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जनक जैसा जीवन होना चाहिए, जैसा जनक राजा हैं और अपने सारे राजकीय कार्यकलाप में रहते हुए ज्ञान की उच्चतम अवस्था में वो स्थित रहते हैं, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। तो अब ये एक समाज के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग तो काम करेंगे ही समाज में अपने अपने ढंग से, तो उसी को वो समझाने का प्रयास अर्जुन को कर रहे हैं कि देखो तुम्हें भी वैसे ही जाना है। क्यों आता है, यदि मैं कर्म न करूं तो मानव समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता करने वाला हो जाऊं तथा समस्त प्रजा के नाश का कारण बन जाऊं। श्री कृष्ण यहां पर जब मैं कह रहे हैं तो वो अपने लिए भी कह रहे हैं और वो उन सारे जागृत लोगों के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए कह रहे हैं जो बात को समझते हैं। ये मैं व्यापक मैं का रूप लेकर यहां पर बात प्रकट हो रही है। इम्पर्सनल हो रहा है, निर्वैयक्तिक हो रहा है। कृष्ण के मैं के पीछे वो सारे मैं खड़े हैं जो उस समझ से, जो उस ऊंचाई से भरे हुए हैं। तो वो कहते हैं अगर ऐसा ना करूं तो बहुत बुराई हो जाए, समाज में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, द्वंद्व पैदा हो जाए और मानव समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, प्रजा के नाश का कारण बन जाऊं। क्योंकि जीवन को एक सहज सामान्य गति से चलने देना है। जीवन एक बहुत बड़ी मशीन की तरह चल रहा है, यहां पर सब कुछ उपयोगी है। अर्जुन जिन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बात कर रहा है वो जीवन को सीमित बनाने वाले और जीवन को सीमाओं में खींचने वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण कोई संन्यास की परंपरा नहीं देते। श्री कृष्ण जीवन से पलायन करने की, भागने की कोई व्यवस्था नहीं देते। वो कहते हैं जीवन में रहकर और जीवन की संपूर्णता में उतरकर ज्ञान तो एक आंतरिक परिवर्तन है, वो तो एक आंतरिक रूपांतरण है, वो इनर शिफ्ट है, उसका बाहर के जगत से कोई लेना देना नहीं। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पलायन करने वाला हो, क्योंकि जीवन छोटी छोटी बातों से, बड़ी बड़ी बातों से, सब कुछ से मिलकर बना है। अर्जुन उदाहरण सामने रखना चाह रहा है कि हम संन्यास ले लेते हैं, हम युद्ध छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं किसी भी क्षण ऐसा, क्योंकि मुझे तो न कुछ बांधता है, ना मेरे लिए कोई बंधन है, न कर्तव्य है और न कुछ अप्राप्य है। फिर भी मैं कर्म जैसे हर कोई कर रहा है वैसे ही सारे कर्मों को लेकर चल रहा हूं। ये जीवन का अभिनय होना चाहिए, क्योंकि लोग उदाहरण लेंगे और उदाहरण के साथ फिर वो कहीं के कहीं निकल जाएंगे। जैसे जब लोग जीवन में हताशा, निराशा और पलायन से भरते हैं तो अक्सर उनको क्या भाव पकड़ता है? संन्यास ले लेते हैं, साधु हो जाते हैं, आश्रम चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान्य जीवन की चर्या में नहीं रहना चाहते, लेकिन वहां जाकर फिर वो किसी दुष्चक्र में उलझ जाते हैं,
क्योंकि वहाँ भी कार्य हैं, वहाँ भी क्रियाकलाप हैं, वहाँ भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, प्रबंधन है और तमाम, तो लोग बड़ी वहाँ पर कुंठा का अनुभव करते हैं कि हम फिर वहीं के वहीं आ गए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का एक चक्र तो ये चलता ही रहेगा, व्यक्ति कहीं भी हो, यहाँ हो व कहीं कहीं भी हो, चलता ही रहेगा। तो अच्छा है जहाँ हो जैसे हो उसको सटीक ढंग से करते चलो, परिवर्तन आंतरिक धरातल पर आएगा। श्री कृष्ण अपना उदाहरण और अपने पीछे सारे जागे हुए लोगों का उदाहरण इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो, अगर हम भी सब छोड़ छाड़ के भाग जाएं तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे तो जीवन तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कैसे चलेगा जीवन, और लोग मुश्किल में पड़ेंगे, लोग मुश्किल में पड़ेंगे। अब एक सन्यासी सन्यास ले लेता है, जैसे बुद्ध ने कहा, उनका एक प्रयोग था और मैं समझता हूँ वो एक टाइम बाउंड प्रयोग रहा होगा या नहीं रहा, तो उसको होना चाहिए कि जब सब कुछ छोड़कर व्यक्ति साधना में जाएगा तो वो फिर दूसरों पर निर्भर हो जाएगा, वो भिक्षु बनेगा, भिक्षा मांगेगा, जीवन यापन तो वो करेगा ही। तो जीवन यापन के लिए श्री कृष्ण ऐसा कोई मार्ग नहीं देते कि व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित हो, भिक्षा मांगे, किसी के आगे हाथ फैलाए। वो कहते सब अपना अपना काम करते हुए आगे जाएंगे और परिवर्तन तो आंतरिक है। बुद्ध के समय समाज में जिस तरह की स्थितियां रही होंगी, उनको उस समय ये उचित लगा होगा कि ये प्रयोग करके एक बार लोगों को दिशा दी जाए और फिर इस प्रयोग को विसर्जित कर दिया जाए। कोई भी प्रयोग हमेशा के लिए होता नहीं और हमेशा के लिए कोई प्रयोग होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए और फिर विसर्जित हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण चूंकि व्यापक जीवन को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं तो वो कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं बता रहे हैं, नहीं तो अर्जुन से तो उनको पहले ही सहमत हो जाना चाहिए था कि ठीक है भाई, संन्यास ले लो, भाग जाओ, मत करो युद्ध। और वो कह रहे युद्ध करो, क्योंकि कह रहे हैं कि परिस्थिति ऐसी बन गई है। तो ना समस्त प्रजा के नाश का कारण ना बने, तो जो जहां जैसा अपना काम कर रहा है उसको श्रेष्ठता से करता चले, यही उचित है। श्री कृष्ण उसी बात को लगातार उसके लिए स्पष्ट बना रहे हैं। कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करने की इच्छा से कर्म करें। अब कर्म में आसक्त अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, वो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। वो कह रहे एक व्यक्ति है बेहोशी में अपना काम कर रहा है, गुणवत्ता का अंतर केवल वो यहां पर ला रहे हैं, क्वालिटेटिव चेंज ला रहे हैं, एक क्वालिटेटिव शिफ्ट, एक जो परिवर्तन है वो ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसक्ति वाला व्यक्ति भी जैसे काम करता है तो आसक्ति रहित व्यक्ति भी वैसे ही कर्म करे। कर्म करने में कोई अंतर नहीं है। भोजन किया आसक्ति वाले व्यक्ति ने, भोजन किया अनासक्ति वाले व्यक्ति ने, देखने में दोनों एक जैसे लगे लेकिन दोनों के अंदर बिल्कुल अलग दुनिया थी। ऐसा हम देखेंगे। एक व्यक्ति आसक्त है तो भय और लोभ के तमाम रंग उसके जीवन में घुले हुए हैं, और एक व्यक्ति अनासक्त है तो उसके जीवन में भय और लोभ के रंग समाप्त हो चुके हैं। काम वही कर रहा है। अगर व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय करता रहेगा, अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो वो काम करता रहेगा। बाहर से देखने में लगेगा कि सब एक ही जैसा चल रहा है, लेकिन अंदर सब बदल गया है। श्री कृष्ण के लिए धार्मिकता आसक्ति और अनासक्ति के ध्रुव हैं। अधार्मिकता है आसक्ति, अज्ञान, कि हम जानते ही नहीं कि ये कर्मों की धारा घट रही है, हम चिपक जाते हैं, ये मेरा कर्म, वो उसका कर्म, ये मैंने किया, ये उसने किया, इत्यादि। और इसके बाद फिर भय और लोभ के तमाम धागों से तमाम जीवन के उलझाव बुन लेना, ये है अधार्मिक जीवन। और श्री कृष्ण की दृष्टि में धार्मिक जीवन है भय और लोभ से ऊपर उठकर उन उलझावों को समाप्त कर देना। कर्म जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो हम कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे,
लेकिन अब मेरा कर्म और तेरा कर्म नहीं रह जाएगा, मेरा विचार और तेरा विचार नहीं रह जाएगा। ये क्षण जो लाएगा सामने, उस क्षण में बस वो पूरा कर दिया जाएगा। उसका श्रेय और उसके निंदा, ये सब बातें बेमानी हो जाएंगी। आम व्यक्ति छोटा सा कुछ करता है, उसका श्रेय लेने निकल पड़ता है। आसक्ति रहित व्यक्ति, अगर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा का आनंद ले लेता है, मुस्कुरा देता है, लेकिन प्रशंसा लेने नहीं निकल पड़ता। क्योंकि जो प्रशंसा लेने निकल पड़ेगा वो निंदा से भी डरने लगेगा, फिर निंदा उसको डराने लगेगी कि निंदा, और आम व्यक्ति प्रशंसा और निंदा के इन दायरों में उलझ के रह जाएगा। अज्ञानी और आसक्ति वाला व्यक्ति उन्हीं सब में उलझा हुआ है। अर्जुन को अगर वो उस जगह पर रखकर देखें जो वो दिखाना चाहते हैं, मूल उद्देश्य तो उनका इस समय बात करने का वही है, तो वो कह रहे हैं कि आसक्ति के साथ, अज्ञानता के साथ तुम चलोगे तो तुम्हारे अंदर ये सब भाव उठेंगे, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि उससे तुम अपने कर्तव्य को, अपने कर्तृत्व को बहुत जोड़कर चल रहे हो। अर्जुन को वैसा कहेंगे। और अगर आसक्ति रहित होकर ज्ञान के साथ चलोगे तो जो कर्म सामने हैं वो कर्म होंगे, लेकिन उनमें कोई पकड़ नहीं होगी, उनमें कोई भय और लोभ नहीं होगा, और जो सहज है वो होगा। बस इतना अंतर। आगे वो कहते हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अब यहां पर ये जो चीज है ना, ये और सूक्ष्म और बड़ी ही व्यवहारिक और बड़ी ही मनोवैज्ञानिक श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जो अपने स्वरूप में अटल हो गया है, यानी कि स्थित हो गया है, अनब्रोकन हो गया है, अखंडित हो गया है, उसको चाहिए शास्त्र विहित का अर्थ यहाँ पर शास्त्र वो नहीं जो किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा है या किसी धार्मिक किताबों में। जो चल रहा है, जो समाज में उचित कार्य होते रहे हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी कार्य हैं, जो जैसे हो रहे हैं, उनको हम ध्यान में रखेंगे तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जीवन के तमाम ढांचों में अपनी अपनी समझ के अनुसार आसक्ति रखते हुए काम कर रहे हैं, अज्ञानी हैं, अचेतन हैं, तो ज्ञानियों को चाहिए कि उनकी बुद्धि में भ्रम ना पैदा करें, सही गलत, करने न करने की तमाम बातें उनके अंदर ना डालें, बल्कि स्वयं वही जो उचित कार्य समाजोपयोगी, जीवनोपयोगी चल रहे हैं, वो सारे कार्य उसी भांति स्वयं भी करे और उनसे भी वैसा ही करवाए। तो ये जो बात है ना, ये बड़ी समझने जैसी है। साधु संतों महात्माओं को देखो, उनका जो ढंग है वो भ्रम पैदा करने वाला, करो ना करो, ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ऐसा करो वैसा ना करो, वो इसी में लगे रहते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि क्या जो चल रहा था, हमने नौकरी कर ली तो हमने कोई गलती कर दी, हमने व्यवसाय कर लिया तो हमने गलती कर दी, हमने धन अर्जित करना प्रारंभ किया तो क्या मैंने कोई गलती कर दी। जो उस समय के लिए उपयोगी और समाज और जीवन के लिए प्रचलित व्यवस्था है, उसमें कोई भ्रम पैदा ना किया जाए, क्योंकि वो भ्रम फिर बड़ी लंबी श्रृंखलाएं पैदा करेगा, वो वहीं पर रुकेगा नहीं। ऐसे तथाकथित गुरुओं के संपर्क में आकर, चाहे वो गीता पर ही बोल रहे हो, वो ऐसे ज्ञान की बातों पर बोल रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति के भीतर भ्रम पैदा कर देते हैं। उनको लगता है कि गीता पढ़ना श्रेष्ठ काम है, दुकान पर बैठना अश्रेष्ठ काम है, धन अर्जित करना कम श्रेष्ठ काम है, ध्यान करना अधिक श्रेष्ठ काम है। ऐसे विभाजन पैदा करके वो जो सामने वाला है उसके चित्त के अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं, और व्यक्ति कर कुछ नहीं पाएगा,
क्योंकि वो आगे अभी श्री कृष्ण उस पर आने वाले हैं कि कैसे होगा, कर्मों की धारा चलेगी कैसे, वो समस्या, वो गुत्थी खड़ी रहेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बेहतर ये है कि जो उस अटल ज्ञान को, उस परमात्मा को अर्थात अपने स्वरूप को अपने स्रोत में अखंडित स्थित हो जाने की अवस्था में जो ठहर गया है, उपलब्ध हो गया है, वो स्वयं भी एक सामान्य जीवन जीता रहे और दूसरों को भी वैसा ही सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि यही ज्ञान की और यही अध्यात्म की उपलब्धि होगी कि उसकी समझ और उसकी चेतना में शिफ्ट होगा, रूपांतरण होगा, न कि कृत्यों में। एक व्यक्ति घर में रहता है और एक व्यक्ति आश्रम में रहता है, एक व्यक्ति दुकान में रहता है, एक व्यक्ति मंदिर में रहता है। इससे क्या अंतर पड़ता है? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या मंदिर में रहना अच्छा है तो हम सारे लोगों को मंदिर में बिठा दें? आश्रम में रहना अच्छा है तो क्या हम सारे लोगों को आश्रम में बिठा दें? ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कितनी अजीब सी मूढ़तापूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। तो श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो, अच्छा ये होता है कि जैसा जीवन चल रहा है और हर देश काल परिस्थिति में अपने अपने सर्वोत्तम और अपने अपने श्रेष्ठ होते हैं, फिर वो बदलते चले जाते हैं, फिर वो नए मानक, नए पैमाने ढूंढ लेता है। तो इसलिए जब ये बात हम कहेंगे तो हमको अपने आज के परिप्रेक्ष्य में क्या श्रेष्ठ और सर्वोत्तम कर्म है, बस उनको ध्यान में रखना होगा। श्री कृष्ण के लिए जो श्रेष्ठ और सर्वोत्तम था उन्होंने वो किया, उनके समय जो प्रचलित था उन्होंने वैसा किया, किसी का अहित नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। जो उस समय के समाज में मान्य था और जिसका सम्मान था, स्वीकृति थी, श्रेष्ठ था, जिसकी मूल्य की स्थिति स्थापित थी, उन्होंने वो सब किया। अनेक विवाह किए श्री कृष्ण ने, अनेक संतानें हुई उनकी, अनेक युद्ध किए, अनेक लोगों का वध किया। ये सब उस समय चल गया। अब आज सोचो अगर श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति हो और उसको दिख भी जाए सामने कि ये व्यक्ति जरासंध जैसा है या ये व्यक्ति किसी और जैसा है, तो क्या वो पिस्तौल निकालकर उसको गोली मार देंगे, वध कर देंगे उसका? आज की परिस्थिति में वो ऐसा नहीं करेंगे। आज की परिस्थिति में कानून होगा, कानून की स्थितियां होंगी, वो सब अपना काम करेंगी। तो श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति उस व्यवस्था को सहयोग देने वाला बन जाएगा और उस व्यवस्था में अपने ढंग से योगदान देने वाला बन जाएगा। श्रेष्ठ और सर्वोत्तम हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। श्री कृष्ण जीवन से भागने की देशना तो देते ही नहीं, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी देशना दे दी जाएगी और अर्जुन, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ लोग या मेरे जैसे लोग कोई आचरण अलग से करने लगेंगे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ यही सही है, यही सही है। अब होता क्या है, देखिए, आचरण की श्रेष्ठता से कैसे लोग भ्रमित होते हैं। कोई व्यक्ति मान लो अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि में पहुंचा और उसको अगर सहज लगा तो उसने एक आश्रम बनाया, रहने लगा। कभी ऐसा हो सकता है। आजकल तो लोग बिल्कुल व्यावसायिक रूप से आश्रम बनाते हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन किसी के लिए मान लो सहज लगा आश्रम बना के रहना, तो वो रहने लगा। अब उसके पीछे जो अनुसरण करने वाले आएंगे उनको लगेगा कि यही शायद बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वो अपने जीवन में भ्रमित हो जाएंगे, उनको लगेगा हम कब छोड़ें अपना घर और कब हम आश्रम में रहें। छोड़ पाएंगे नहीं, रह पाएंगे नहीं, भ्रमित हो जाएंगे, दुविधा में घिरे रह जाएंगे। और वो व्यक्ति मान लो अपने भीतर परितृप्त है, उसके पास संसाधन भरपूर हैं, तो वो कुछ नहीं करता। संसाधन भी हैं, कोई इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत उसकी व्यापक नहीं हैं, सामान्य जीवन जी रहा है। तो उसके अनुसरण में अगर कोई व्यक्ति ये देख लेगा कि अच्छा कुछ करना नहीं है, आराम से बैठना है, तो और उसकी परिस्थितियां उसके ऊपर दबाव डाल रही हैं कुछ करना चाहिए, तो भ्रमित हो जाएगा। भ्रमित होकर वो कुंठित हो जाएगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा यही होता है कि जो ज्ञानी है, जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, वो बहुत बदलाव नहीं करता।
वो लोगों के बीच लोगों जैसा ही रहता है। श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जैसा ही होता है कि वो हमारे बीच हमारे जैसा ही होता है। उसके भीतर जो परिवर्तन है, रूपांतरण है, वो आंतरिक होते हैं। जब हम उसके संपर्क में आएंगे, उसकी उपस्थिति में होंगे, तब हम देखेंगे कि वो प्रेजेंस कितनी गहरी, कितनी व्यापक होती है। उसके अंदर कैसे शेड्स हैं, कैसे रंग हैं, कैसे रस हैं, कैसी अनासक्ति है, कैसी शून्यता है, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समस्वरता की कैसी अखंडित धाराएं बहती हैं। लेकिन जब हम संपर्क में आएंगे उसके, अन्यथा वो हमको सामान्य जैसा ही लगेगा, वैसे ही उठता बैठता, खाता पीता, चलता काम करता हुआ सब वैसा लगेगा। तो श्री कृष्ण कह रहे अच्छा यही है कि ऐसा ही किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, और अज्ञानियों को भ्रमित करना उचित नहीं है। भारत में ऐसा हुआ, अज्ञानी भ्रमित हुए तो यहाँ के 99% जो सन्यासी हैं वो भ्रम में भागे हुए पलायनवादी लोग हो गए। उनको लगा अच्छा ये श्रेष्ठ था, ऐसा करना चाहिए था, हम तो लग रहा है कुछ और कर रहे हैं। बुद्ध ने घर छोड़ा था, हमको भी घर छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने अपनी पत्नी को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था ये पता नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा था कि उन्होंने छोड़ा सामान्य जनता को, तो चलो हम भी छोड़ते हैं, हम भी भागते हैं। ये उदाहरण लोगों को परेशान कर देते हैं। अतीत में ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हो रहा है। लोग भ्रमित होकर पीछे पीछे चल देते हैं और कुछ नहीं पाते, लेकिन उनका अहंकार फिर उनसे कहलवाता रहता है कि नहीं बहुत कुछ पा लिया। लेकिन उनके चेहरे देखेंगे, उनके आंखें देखेंगे, उनमें वो रौनक, वो आभा, वो दीप्ति, वो आलोक, रस, वो कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण उनके पग पग पर, उनके जीवन के पल पल में रस है, आलोक है। उनके जीवन में एक परिपूर्णता का आभा मंडल निरंतर यात्रा करता है, क्योंकि वो जीवन में परिपूर्ण जीते हैं, क्षण में परिपूर्ण जीते हैं, भागते नहीं। क्षण जैसा लाया जीवन वो वैसा जीते हैं। अब ये सब व्यवहारिकता, इसका जो विज्ञान है वो क्या है, श्री कृष्ण आगे उस पर अर्जुन को ले जाते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृत गुणों के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से भरा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। बुद्ध के उसी प्रसिद्ध वचन पर यह बात आई है। घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, कृत्य होते हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं। सब प्रकार से प्राकृत गुणों के द्वारा किए जाते हैं। गुण है व्यक्ति के भीतर। गुण क्या है? प्राकृत गुणों को कठिन ना अगर बनाया जाए और आधुनिक भाषा में उसको हम अगर देखें तो समझें ये हमारी प्रोग्रामिंग और हमारी कंडीशनिंग है, हमारी संस्कारबद्धता है। हमने अपने को कैसा प्रोग्राम किया है, और हमारे जीन, प्राकृत गुण, ये हमारे जीन, उनमें भी गुण समा गए हैं, वो काम करेंगे, और हम अपनी इस क्षण तक की कंडीशनिंग के अनुसार अपने कार्य कर रहे होंगे। किसने कैसा अपने आप को प्रोग्राम किया हुआ है, कौन कैसा प्रोग्राम्ड है, उसके अनुसार वो चलेगा। प्राकृत गुणों के अनुसार ही सब कर्म संचालित हैं। तो पुरानी अवधारणा में वो कहेंगे कि व्यक्ति के भीतर जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, उन गुणों के आपस के संपर्क, साहचर्य, संतुलन, सक्रियता के अनुसार सारे कर्म होंगे। ये एक भारतीय सुंदर अवधारणा है। आज के संदर्भ में हम देखेंगे वही सारी बातें इस तरह से हमारे सामने आएंगी कि हमने अपने भीतर क्या इनपुट डाला है, हमने
अपने जीवन को कैसे अवधारणाओं, विचारों, शब्दों, परिस्थितियों से प्रभावित होने दिया है। हमने क्या क्या इस मशीन में डाला है, इस मशीन को हमने कैसे प्रोग्राम कर दिया है, उसके अनुसार कर्म होंगे। तो ये सारी जो कर्मों की धारा है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राकृत गुणों के द्वारा चल रही है, लेकिन अंतःकरण अहंकार से भरा है। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अहंकार से भरने का तात्पर्य क्या है? अज्ञान। अहंकार एक अज्ञान की स्थिति है, अंधेरे की स्थिति है। वो उस पूरे अंतर संबंध और पूरे जोड़ को न देख पाने की स्थिति है। अहंकार देखा जाए फ्रेगमेंटेड सेल्फ है, टूटा हुआ स्व है, एक टुकड़ा है जिसकी अपनी एक कहानी है, जिसका अपना एक फिक्शन है। वो कहानी देखती है कि शायद ये मैंने किया है, ये मैंने कुछ किया है, और मैंने किया है कि बात ऐसी पकड़ गई है व्यक्ति को कि सारे लोगों ने उलझा के रख दिया है। मैंने क्रोध किया है, मैंने प्यार किया है, मैंने घृणा की है, मैंने पाप किया है, मैंने पुण्य किया है। और जो चालाक, धार्मिक, संगठनात्मक, कल्टिस्ट लोग थे, उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया कि हो तो प्राकृत गुणों से सब रहा है, लेकिन व्यक्ति के अहंकार को कर्तापन पकड़ा दो और उसे अपराध बोध में डाल दो। तो अब उससे कहा जाता है क्रोध मत करो। करे क्या? वो चाहकर तो क्रोध कर भी नहीं सकता। चाहकर उसके भीतर न काम वासना उठती, न क्रोध उठता, न चाहकर तो कुछ उठता नहीं। चाहकर न प्रेम उठता, चाहकर प्रसन्नता नहीं उठती। लेकिन जो नैसर्गिक ढंग से जब उठ रहा है, उसको लगता है कि मैं कर रहा हूं। भाषा में हमने उसको वैसे जोड़ दिया, और भाषा में वैसे जोड़ देने की वजह से बहुत सारी भ्रामक स्थितियां, इल्यूजरी कंडीशंस पैदा हो गई, और उन्होंने व्यक्ति को बहुत ही गहरे में प्रताड़ित कर दिया। अब एक तो संस्कारबद्धता, और एक उसके भीतर जो बायोलॉजिकल गुणों की धारा बह रही है उसके जीन में, वो चल रही है। वो चाहकर भी तो नहीं कर सकता। बीमारियां आ जाती हैं। आज हम जीन की जिस रिसर्च पर हैं, आने वाले समय में हम कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी जेनेटिक पूरी एक फाइल बना सकते हैं। कब क्या होगा, कब बीमारी क्या आएगी, कब किस उम्र के किस मुकाम पे, हम सब उसको बताने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है आजकल कि हम उस जीन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके गुणों को। वृक्षों में और फसलों में तो हम देखते ही हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने कैसी कैसी फसलें बना दी हैं, कैसे फल बना दिए हैं। ये सब हमने उसके प्रोग्राम को बदल दिया है और उसके अनुसार हमने सब चीज़ें वैसी कर दी हैं। मनुष्य के भीतर भी ये संभव है, लेकिन ये एक नैतिक मसला भी है बहुत बड़ा, क्योंकि मनुष्य की चेतना अलग ढंग से काम करती है, तो इसकी अनुमति तमाम जगहों पर नहीं है। और ये निश्चित ही एक समझ का और सोचने का विषय है कि मनुष्य के साथ कितनी छेड़छाड़ करी जाए और कितना उसको अपनी अंतश्चेतना पर चलने दिया जाए। क्योंकि अगर हम बहुत छेड़छाड़ करते हैं तो हम उसको बिल्कुल एक दिन मशीन बनाकर छोड़ देते हैं। और ये संभव है कि मनुष्य के मस्तिष्क में छेड़छाड़ कर दी जाए, उसके प्रोग्राम को बदल दिया जाए, बदल जाता है। और अगर हम बच्चे के जीन में ही छेड़छाड़ कर दें तो वो भी बदला जा सकता है। तो ये एक नैतिक उलझन का विषय है। मैं समझता हूं कि छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को सचेतन विकास करने देना चाहिए, समझ का विकास करने देना चाहिए, तब वो ज़्यादा सचेतन मनुष्य बनेगा। नहीं तो वो एक मशीन बनकर रह जाएगा। अभी हम आज ये जानते हैं चीज़ें दो तरफा हैं।
हमारी समझ भी हमारे बायोलॉजिकल पैटर्न्स, हमारे जीन को प्रभावित करते हैं और हमारे जीन हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। कई जेनेटिक रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि व्यक्ति के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो भी उसके जीन में इनकोडेड होते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह के व्यवहार में जाएगा। किसी व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल परवर्जन है, काम विकृतियां हैं, तो वो भी कई बार उसका जीन निर्धारित कर रहा है। कई हिंसा की स्थितियां, कई और स्थितियां उसका जो ढांचा है आंतरिक वो तय कर रहा है। लेकिन हम इन ढांचों को व्यक्ति की तात्कालिक समझ के साथ काफी हद तक ऊपर भी उठा सकते हैं, काफी हद तक उन्हें हम परिमार्जित भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फिक्स्ड होकर वहीं पर वैसे रह जाएंगे। इंसान को बस ये देखना है, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे बड़ी उसकी समस्या कि ये मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ये बात जो उसको पकड़ लेती है, ये बात उसको अनेक दिशाओं से परेशान करती है और उसको शोषण का एक अच्छा उपकरण भी बना देती है। ये अज्ञान है। वो कहते हैं वो मानने लगता है मैं करता हूं, जबकि हो सब प्राकृतिक गुणों से रहा है, सब प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग से हो रहा है। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो यहां पर कह रहे हैं कि देखो, जो ज्ञानी है, जो जानता है कि ये एक नैसर्गिक धारा बह रही है, गुण विभाग और कर्म विभाग, यानी गुण विभाग गुणों की सारी व्यवस्था और कर्मों की सारी व्यवस्था, उसी से सब ये चल रहा है। गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात वो एक दूर खड़े हुए दृष्टा की तरह बन जाता है, कर्मों को अपने भीतर से बस होने देता है। वो जानता है कि उसके भीतर से जो कुछ भी कर्म घट रहे हैं वो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी कि वो जो संरचना बन गई है वही उसके भीतर से आ रही है। अब ये बात जब समझ ली जाती है तो वो ज्ञानी निरासक्त हो जाता है, पूरी तरह से आसक्त नहीं होता। इसका परिणाम क्या होता है? किसी के ऊपर वो दबाव नहीं डालता और किसी दबाव में नहीं आता। किसी व्यक्ति को अज्ञानी होना है तो वो अज्ञानी होगा, उसके गुण ही गुणों में बरत कर उसको अज्ञान में ले जा रहे हैं, और किसी के गुण ही गुणों में बरत कर उसको ज्ञान में ले जा रहे हैं। कोई खोजी बनता है, स्टीकर बनता है, इसमें उसका कितना हाथ है और कितना उसके गुणों का हाथ है, कितना उसके ढांचे का हाथ है, जो आंतरिक व्यवस्थाएं बन गई हैं, ये तो वो नहीं जानता। उसको लगता है कि मैं खोजी बन गया हूं। कहां कोई खोजी बनता है? किसी के भीतर वो तरंग उठती है और वो सीकर बन जाता है, खोजी बन जाता है। किसी के भीतर वो तरंग उठती है, वो धक्का आता है, वो अपराधी बन जाता है, कोई क्रिमिनल बन जाता है, कोई टेररिस्ट बन जाता है, कोई क्या क्या नहीं बन जाता व्यक्ति। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक तो उसके नैसर्गिक गुण और दूसरे उसके ऊपर आ गई, बचपन से डाल दी गई प्रोग्रामिंग। हमको अगर बदलाव लाना है, अब श्री कृष्ण को इतनी व्यापक चीज की यहां पर चिंता नहीं है, बात उन्होंने मूल कह दी है। उनका मूल उद्देश्य तो यहां अर्जुन को समझाना है, तो उसको मोटे मोटे अर्थों में बात समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको व्यापक फैलाव में देखें, इसका फलक हम बड़ा करें, तो बच्चों को बचपन से ही हम उनकी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से मुक्त कर सकते हैं। उससे उनको हटाकर हम उनके भीतर कर्मों की एक अलग धारा पैदा कर सकते हैं। देखिए, जिस घर में बच्चे की एक खास मत विश्वास में कंडीशनिंग कर दी जाती है, वो वैसा करने लगता है, उसके गुण वैसे ही गुणों में बरतने लगते हैं और उनमें आसक्त हो जाता है। उसको लगता है बड़ा जरूरी है। उदाहरण के लिए, कोई मुस्लिम घर में पैदा हो गया
तो बचपन से ही वो सुनता चला आएगा कि ये बड़ा ज़रूरी है, रोज़े रखना बड़ा ज़रूरी है, और नमाज़ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, मस्जिद जाना बड़ा ज़रूरी है, एक कोई किताब है वो बड़ी ज़रूरी है। तो उसकी भावना, उसकी श्रद्धाएं और उसके आचरण सब उधर भागने लगेंगे। एक हिंदू घर में एक बच्चा है, हम उसकी कंडीशनिंग वैसी कर देते हैं तो उसको लगता है कुछ देवी देवता, पूजा पाठ, कुछ ये सारी चीज़ें, मंदिर, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। और वो एक दिन पाएगा कि व्रत रख रहा है, एक दिन पाएगा कि पूजा कर रहा है, और वो उसको लगेगा मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा है। उसके भीतर एक निश्चित प्रोग्रामिंग पड़ गई है और वो प्रोग्रामिंग अब धक्का देकर उससे करवा रही है। वो गुण जो गुणों में बरत रहे हैं वो गुण एक प्रोग्रामिंग की तरह अब हो गए हैं। तो संसार में तमाम लोगों की तमाम तरह की प्रोग्रामिंग हो गई है, तो उस प्रोग्रामिंग के अनुसार वो चल रहे हैं। अब अगर इसको हम सहजता से देखते हैं तो हमें किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं। लोग वैसे ही चलेंगे जैसे उनको चलना है, हमको जबरदस्ती नहीं करनी। जैसे कई लोगों को लगता है कि हम सबको बुद्ध बना देंगे, सबको जगा देंगे। नहीं जागेंगे लोग, क्योंकि वो अस्तित्वगत प्रोग्रामिंग होगी, उस हिसाब से उसके जो गुण होंगे वो जाएंगे। हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। तो सही स्थिति ये होती है, और एक कृष्ण जैसे व्यक्ति की या एक गुरु की भी सही भूमिका ये होती है, जब कोई मेरे पास आ गया, उसके गुण ही ले आए उसको मेरे पास, गुण उसके भीतर घूमे, उमड़े घुमड़े, उसको धक्का दिया, और वो गुण मेरी व्यवस्था, मेरी समझ के साथ एक सामंजस्य रखते थे, तो उसके साथ मैं अपनी समझ शेयर कर लेता हूं। लेकिन मैं अपनी समझ की पोटली लेकर किसी के घर में उसको फेंकने नहीं जाता, किसी के सिर पर रखने नहीं जाता, क्योंकि उसको नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है, और नहीं लेगा तो क्या बनता बिगड़ता है। वो अपने गुणों के अनुसार जाएगा, अपनी संस्कारबद्धता के अनुसार जाएगा। इससे कोई संसार पे अंतर नहीं पड़ता। शांति से अपना काम करना है। अगर व्यवस्थाएं बदलनी है तो हमें प्रारंभ से ही बदलना होगा, और हमें अपना इनपुट बदलना होगा। अगर एक व्यक्ति अपने भीतर निरंतर निराशा, दुश्चिंता और इस तरह के इनपुट डालता चला जा रहा है, तो एक दिन जीवन की परिस्थिति आएगी और वो ज़्यादा निराश हो जाएगा, वो ज़्यादा अवसाद में चला जाएगा, क्योंकि उसने वैसे इनपुट डाले। अब वैसे इनपुट की तरफ अट्रैक्शन उसका क्यों होगा? क्योंकि उसका जीन धक्के मार रहा होगा। जैसे एक व्यक्ति है बहुत भय में जीने वाला है, तो उसकी जेनेटिक इनकोडिंग भय वाली है, भय की स्थितियां उसको खींचती हैं, तो ये एक ऐसा दुष्चक्र बनेगा कि भय उसको आकर्षित भी करेगा, वो भय के आकर्षण की तरफ जाएगा भी, और फिर एक परपेचुअल स्थिति बन जाएगी, निरंतर एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ती हुई स्थिति बन जाएगी। वो भय वाली कहानियां पढ़ेगा, भय वाले फिल्में देखेगा, और वो भय वाली स्थितियों से गुजरेगा। इन सब चीजों से वो गुजरेगा और भयभीत हो जाएगा। अब कोई भी परिस्थिति जो उसके सामने उस तरह की आएगी, वो उसको ज्यादा भयभीत करने वाली बन जाएगी। परपेचुअल एक्शन मतलब एक चीज दूसरी चीज को धक्का देती हुई आगे चली जाती है। इसलिए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सत्संग और इन सब का महत्व क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। हम चुनते हैं कि हमें जीवन में किस तरफ जाना है, और बच्चे जब घरों में आए तो उनके लिए हम वो अच्छी व्यवस्थाएं बनाते हैं, और उनको जितना संभव हो वो हम बाहरी प्रभावों से उनको बचाकर लेकर चलते हैं। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो ज़्यादा सुंदर होती है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ज्ञानी व्यक्ति इसीलिए आसक्त नहीं का मतलब वो विचलित भी नहीं है,
कोई कैसा कर रहा है वो उस बात से विचलित नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी की गर्दन पकड़ के उसको ध्यान करा दो। हालांकि सारे जो रिलीजियस कल्ट हैं वो इसी पे चलते हैं कि पकड़ पकड़ के लोगों को ध्यान कराना है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी गर्दन पकड़ के उसे ज्ञानी बना दो। हालांकि सारे कल्ट इसी पे चलते हैं कि पकड़ पकड़ के लोगों को ज्ञानी बना दो, पकड़ पकड़ के लोगों को कोर्स कराओ, पकड़ पकड़ के लोगों को किताबें पढ़ाओ, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। गुण ही गुणों में बरत रहे, वो उसमें से कुछ अपना निकाल लेगा, वो उसमें से कुछ अपनी चीज निकाल लेगा। समझने वाले जो है ना वो भी विरले होते हैं। कहेंगे कुछ और समझने वाले समझ लेंगे कुछ। गुण, उनके गुण ही उनको वो बात सुनवाएंगे कि क्या सुन रहे हैं। बुद्ध ने इस बात को अच्छे से कहा क्योंकि अकर्ता की स्थिति को उन्होंने भी बहुत व्यापक ढंग से स्पष्ट किया है, और श्री कृष्ण भी अकर्ता की स्थिति। तो बुद्ध एक बार कहते हैं कि एक बार मैं बोल रहा था, तो जैसा कि उनका एक रूटीनी वक्तव्य था, जैसे हम मिलते हैं तो रूटीनी वक्तव्य देते हैं कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और ये अत्यंत सुंदर यात्रा में हम लोग साथ चल रहे हैं। तो ये रूटीनी वाक्य होते हैं जैसे हर किसी के। तो बुद्ध का एक रूटीनी वाक्य था, रात में बैठे लोगों को अपनी देशना दी, चलते चलते वो कहते थे कि आज के लिए देशना समाप्त हुई और अपने अपने नियत कार्य में सब संलग्न हो, और अब हम समाप्त करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो बुद्ध ने कहा, एक बार जब ये उन्होंने कहा तो उनको सुनने वाले अलग अलग किस्म के लोग थे। उस दिन उनको एक चोर भी सुनने आया था, उस दिन उनको एक वेश्या भी सुनने आई थी, और उस दिन उनको एक राजा भी सुनने आया था, और उनके भिक्षु, उनके सन्यासी तो सुन ही रहे थे। तो जैसे ही बुद्ध ने कहा कि अब आप लोग अपने अपने नियत कार्य में संलग्न हो और आज की देशना समाप्त हुई, तो सबको लगा कि बुद्ध कितने परम ज्ञानी हैं। भिक्षुओं को तो आमतौर से लगता ही था, उन्होंने कहा कि ध्यान साधना के लिए कहा, क्योंकि अंतिम समय वो ध्यान साधना करते थे भिक्षु लोग रात में सोने से पहले, तो अपने ध्यान साधना में चले गए। चोर को लगा कि क्या अंतर्यामी है, हम तो इनके प्रवचन के चक्कर में भूल ही गए थे चोरी करनी, आखिरी नियत काम हमारा चोरी का था, तो चोरी करने निकल गया। और बुद्ध के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड कि याद दिला दिया उन्होंने, अपना जो नियत काम है उसको करो। वेश्या जो बैठी थी उसने अपने किसी कस्टमर को वेट करा रखा था, अचानक वो चौंकी, बुद्ध की वाणी मोहक थी, उसमें खो गई थी, और फिर बुद्ध के प्रति उसे ग्रेटिट्यूड भी हुआ कि अंतर्यामी है, याद दिला दिया कि जो नियत काम छोड़ा है उसको पूरा करो। राजा को भी लगा कि अंतर्यामी है, देखो अभी कुछ हम फाइलें साइन करने से छोड़ आए थे राजकाज की, और सत्संग में आ गए, अब चलते हैं उनको भी पूरा कर देते हैं, वो काम निपटा देते हैं। तो सब अपने अपने कामों में चले गए। बुद्ध ने ये जब घटना सुनाई, ये गाथा सुनाई, तो उनका आशय था कि व्यक्ति अपने ही गुणों के अनुसार सुनता है, गुण ही गुणों में बरत रहे, वो अपने ही ढंग से सुनता है। इसीलिए जिस गुरु को ये गलत फहमी हो जाए कि वो जो सुना रहा है लोग वही सुन रहे हैं, तो विक्षिप्त हो जाता है, तनाव में चला जाता है। ऐसे गुरुओं की अगर आप फोटोएं देख लीजिए, कभी गुरुओं की फोटोओं पे स्टडी नहीं किया होगा सीकर्स ने, करिए, रोचक होता है। सब गुरु एक जैसे नहीं होते, सबकी फोटो लगाइए सामने। तमाम गुरु बड़े तनाव में लगते हैं, बड़े टेंशन में लगते हैं, उनको लगता है समझा के मानेंगे। और कई गुरु ऐसे दिखेंगे श्री कृष्ण जैसे, बिल्कुल खिले हुए कमल की तरह, कोई लकीर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, क्योंकि वो जानते हैं जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। गुण गुणों में बरत रहे, टेंशन का है का, तनाव किस बात का लेने का। हम कहें कि हम इनको समझा के मानेंगे, लेकिन ये समझेंगे तब ना, ये समझेंगे नहीं। इनको जो समझना है वही समझेंगे।
उस गुरु का गुण है कि उसके भीतर से वो वाणी उमड़ रही है, उसके भीतर से वो देशना उमड़ रही है, वो उसको शेयर कर रहा है, बात खत्म हो गई, उसकी तरफ से उसका काम पूरा। अगर वो अतिरिक्त काम का दबाव लेगा कि अब हमको लोगों को चेक भी करना है कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो निश्चित उसको तनाव पकड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं तनाव में हैं। गुरुओं की देशनाएं बहती हवाओं की तरह होती, बहते पानी की तरह। जिसको ज्यादा सांस खींचने की जरूरत होती है वो ज्यादा सांस खींच लेता है उस हवा में, और किसी को उस हवा में भी अगर अपना दम तोड़ना है तो उस हवा में भी अपनी नाक और मुंह बंद करके दम तोड़ सकता है। और वो बहती पानी की धारा भी है, किसी को जितनी प्यास लगी है उतना झुककर पी सकता है, और चाहे तो उसी बहती धारा में डूबकर मर भी सकता है। संभावनाएं सारी खुली हैं। कौन क्या करेगा ये उसके गुण ही निर्धारित करेंगे, अर्थात उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कंडीशनिंग ही निर्धारित करेगी। और अगर गुरु कृष्ण जैसा है, उन्मुक्त देशना के साथ चल रहा है, तो धीरे धीरे कर तमाम प्रोग्रामिंग्स बदल जाएंगी, तमाम कंडीशनिंग्स बदल जाएंगी और कोई नई धारा पैदा होगी। श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बहुत ही चतुराई से, बहुत ही टैक्टफुल्ली, बहुत ही क्लेवरली वो अर्जुन की प्रोग्रामिंग बदलते चले जा रहे हैं। बातें उसकी ही कर रहे हैं, जहां से वो शुरू करता है वहीं से वो बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी सारी प्रोग्रामिंग को बदलते जा रहे हैं। अब उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रोग्रामिंग बदल गई और कब वो खड़ा हो गया युद्ध के लिए। तो श्री कृष्ण बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं और हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब शब्द भी उपयोग होते हैं यहाँ पर संबोधन के, तो भी रोचक होते हैं। इसमें देखिए वो श्री कृष्ण कहते हैं हे महाबाहो, विशाल बाहों वाले, यानी वो उसको उसके बल का स्मरण भी दिलाते रहते हैं, उसको उसकी सामर्थ्य का स्मरण भी दिलाते रहते हैं। ये उनकी प्रोग्रामिंग को बदलने की जो चतुराई है वो है। और वो कह रहे हैं पहले की बातें, और वो कह रहे हैं कि अब अगर तुमने समझ ली हैं बातें तो आसक्त फिर नहीं होगे, आसक्त नहीं होगे तो अपने कर्मों को अपने से होने दोगे। अर्जुन का गुण क्या है? अर्जुन का गुण है योद्धा का। उसके भीतर योद्धा के गुण ही उमड़ घुमड़ रहे हैं। श्री कृष्ण इसको अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो उसको बार बार धक्का दे रहे हैं। वो देख रहे हैं क्योंकि बाहर से आई हुई अतिरिक्त धारा, बाहर से आया हुआ कोई भय, बाहर से आई हुई कोई आरोपित प्रक्षेपित समझ, उसने अर्जुन के अंतर्मन को कलुषित कर दिया है, उसके ऊपर बादल छा गए हैं। लेकिन उसका मूल स्वभाव कुछ और है। वो पुकार रहा है उसके भीतर से और उसको उधर ही जाना है। कई बार लोगों को यही बात समझ में नहीं आती है, जब गीता पर वो अपनी दृष्टि डाल रहे होते हैं, उनको लगता है कि श्री कृष्ण को इतना सिर फोड़ने की जरूरत क्या थी, वो बेचारा नहीं युद्ध करना चाहता था तो अच्छी बात थी, तो नहीं करने देते उसको। लेकिन श्री कृष्ण जान रहे हैं कि गुणों में बरत रहे हैं, इसके भीतर के गुण युद्ध में उमड़ घुमड़ रहे हैं। कल्पना करो कि वो भाग जाता, युद्ध होता, पराजय होती, मारे जाते पांडव, और जो परिस्थिति थी कि जब एक बार द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया था, दोबारा भी क्या वो लोग नहीं करते? इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। और फिर प्रतिहिंसा, प्रतिशोध और प्रबल होता, एक ही द्रौपदी नहीं अनेक द्रौपदियां होती। तो अर्जुन जैसे योद्धा के मन में ये सब सूचनाएं उसको टिकने नहीं देती, वो विचलित होता, और तब शायद वो फिर युद्ध करता, और तब शायद वो हारा हुआ युद्ध लड़ता, शायद तब कुछ कर भी नहीं पाता, या शायद तब
बहुत कुछ खोने के बाद युद्ध करता भी तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, लेकिन वो युद्ध करता, युद्ध से वो भागता बिल्कुल भी नहीं। ये क्षणिक आवेग है जो उसको भगा रहा है। जैसे कई लोग क्षणिक सन्यासी होते हैं, वैसे ही ये थोड़ी देर का ज्यादा सन्यासी है। मरघट पर जाकर देखा होगा ना, अक्सर थोड़े लोग सन्यासी हो जाते हैं, जीवन में कुछ रखा नहीं है, सब निस्सार है, ऐसे ही आग की लपटों में सब जल जाना है, और फिर घर आकर वही बिल बंटवारा, वही राजनीति, वही मारामारी, वही चेकबुक, ज्वेलरी और सारी जो भी उपद्रव की स्थितियां सब पैदा हो जाती हैं। और थोड़ी देर के लिए सन्यासी हो गए थे कि सब माया है, क्षणभंगुर है। तो गुण जिसके जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग बदलेगी तो कई स्थितियां बनेगी। और श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं, पूरे परिवेश की प्रोग्रामिंग बदलने की अथक चेष्टा करी हुई है, और उससे बदलाव आए भी होंगे। उन्होंने शांति के अथक प्रयास किए हैं। वो कोई युद्धवादी नहीं है। युद्ध भी अंतिम विकल्प के रूप में आता है सामने, तब युद्ध लड़ना भी होता है। देखिए, आज अगर बुद्ध की बात हम समझे, उन्होंने कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन कई मुल्कों में बुद्धिस्ट सन्यासियों को हथियार उठाने पड़ गए। कई वो गुरु जो अहिंसा की बात करते हैं, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलते हैं, राइफलें, बंदूकें, पिस्टल और पता नहीं क्या क्या लेकर, अत्याधुनिक हथियार, उनके सिक्योरिटी गार्ड उनके पीछे चलते हैं। वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अहिंसा की बात तो कर सकते हो, लेकिन समाज में हिंसा और हिंसक वृत्तियां हैं, उनको इनकार भी तो नहीं कर सकते। उनके समाधान और उनके इनकाउंटर के लिए भी तो कुछ करना होता है। श्री कृष्ण पूर्णतावादी हैं, इसीलिए वो फ्रेगमेंटेड, टूटी फूटी दृष्टियों में यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि युद्ध भी कभी करना पड़ता है, ऐसा थोड़े बिना युद्ध के भी काम चल जाता है। हाँ, वो कहते हैं युद्ध से बचा जाए जितनी दूर तक उतना अच्छा है, लेकिन अगर युद्ध बिल्कुल ऊपर हावी हो गया है तो युद्ध ना लड़ना ये उचित नहीं है। अर्जुन को वो उसी ओर धक्का दे रहे हैं कि तू लड़ सकता है फिर भी नहीं लड़ रहा है, और युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, ये अब टलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही जीवन में तमाम परिस्थितियां बन जाती हैं जो टलने वाली नहीं होती हैं। वहां भी अगर कोई बड़ा धार्मिक हो जाता है तो फिर वो पश्चाताप में जाता है, अपराध बोध में जाता है, और तमाम तरह की खिन्नताएं, कुंठाएं उसका पीछा करती हैं। श्री कृष्ण की देशना परिपूर्ण है। शांति अखंडित हो, लेकिन शांति खंडित ना हो, इसके लिए भी अगर आयोजन करने पड़ते हैं तो आयोजन हम करेंगे। हम घर का आयोजन करते हैं, व्यवहारिक है कि हम जीवन के जीने के लिए आयोजन करते हैं, ये सब चीजें हैं। कमरा होता है, सुविधाएं होती हैं, वो सब आयोजन ही तो है। तो ऐसे ही हम हर चीज का आयोजन करते हैं, और जीवन आयोजन मांगेगा, तब उससे भागना नहीं होगा। श्री कृष्ण की स्पष्ट सीधी देशना है, अकर्ता में प्रवेश करो, गुण गुणों में बरत रहे हैं, तुम करने वाले नहीं हो, अहंकारवश, अज्ञानवश अपने को कर्ता मानते हो। जो जैसा है वैसा अपने गुणों के अनुसार जा रहा है, उसको बदलने की इतनी जल्दी चेष्टा मत करो। वो अपनी ही गुणों के, अपनी ही कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग के अनुसार बदलेगा। हम केवल अपनी बात शेयर कर सकते हैं। उसको जो सुनना है वो वही सुनेगा, उसको जो समझना है वही समझेगा। वो क्या सुनेगा, क्या समझेगा, इससे कहने वाले का सरोकार नहीं होना चाहिए। और जब इस तरह से अनासक्त होकर, डिटैच होकर जीवन को जिया जाता है, और संसार की व्यवस्थाएं जैसी हैं वैसी ही उनको रखते हुए कोई अलग व्यवस्था डालने की कोशिश नहीं करी जाती है, जैसे महापुरुष कोई कर्मों का उदाहरण देता है वैसे ही अपने जीवन में एक उदाहरण बनाया जाता है, तो जीवन संतुलित और शुभ हो जाता है।
है।